दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे एक्सेल में 5 फॉर्मूले के बारे में, जिनकी मदद से आप अपने काम को बहुत ही आसान कर पाओगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है रैंक का, और दूसरा फॉर्मूला है अपर, और तीसरा फॉर्मूला है लोअर, और चौथा फॉर्मूला है प्रॉपर, और पांचवा फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट। तो इस पांचों फॉर्मूलों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है रैंक फॉर्मूला। तो रैंक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, हमने एक मार्कशीट लिया है और यहाँ पर हमें इसका रैंक निकालना है। यहाँ पर चाहे तो आप टोटल के आधार पर निकाल सकते हैं रैंक, या फिर आप एवरेज के आधार पर रैंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज के आधार पर रैंक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर हम लिखेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम एवरेज वाले पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर अब यहाँ पर पूछ रहा है रेफरेंस, तो ये रेफरेंस हमारा है ये, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आप के सामने आएगा डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो यहाँ पर अगर आप कम नंबर को रैंक 1 दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर असेंडिंग लगाना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा नंबर को रैंक 1 पर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिसेंडिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर डिसेंडिंग लगाने के लिए यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ये है 94.9, और यहाँ पर नंबर 1 रैंक पर है ये। तो इस तरीके से हम पूरे को ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो 94 और 81, ये दोनों सबसे ज़्यादा हैं, तो ये नंबर 1 रैंक पर आया है। अब इसके बाद 78 है, ये 78.7, तो ये दूसरे नंबर पर है। ये 74 है तो ये तीसरे नंबर पर है। ये 73 है तो ये तीसरे नंबर पर है। तो इस तरीके से हम रैंक फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब इसके बाद है हमारा दूसरा फॉर्मूला अपर। तो यहाँ पर हम आएंगे शीट 2 में, और यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जिसमें सीरियल नंबर लिए हैं हमने, और नेम लिए हैं, एज लिए हैं, जेंडर है, और उसका अपर। यहाँ पर हम फॉर्मूलों की मदद से ये जो नेम है, इस नेम को हम अपर केस में कर सकते हैं। वैसे तो एक्सेल में कोई फॉन्ट नहीं है जिसमें हम अपर केस कर सकते हैं, पर हाँ, फॉर्मूलों की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस या प्रॉपर केस में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपर केस करेंगे। ये अभी हमारा जो नेम है ये है लोअर केस में, तो यहाँ पर हम इसे अपर केस में करेंगे फॉर्मूलों की मदद से। तो यहाँ पर हम आएंगे और इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपर, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये नाम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला नेम है अरुण। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये लोअर केस में है, ये हमने जो पहले नेम लिखा था ये लोअर केस में है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे हमने फॉर्मूले की मदद से इसको अपर केस में बना दिया है। अब इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए पूरे को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो लोअर केस में पूरा नेम था, ये अब अपर केस में यहाँ पर पूरा नेम आ गया है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले की मदद से किसी भी नेम को हम अपर केस में कर सकते हैं। अब है हमारा तीसरा फॉर्मूला लोअर केस। तो यहाँ पर हम आएंगे शीट 2 में, और यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर और लोअर केस। हमें यहाँ पर लोअर केस में सारे टेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अभी कैपिटल लेटर में लिए हैं, मतलब कि अपर केस में हमने ये नेम लिए हैं, और हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट लोअर केस में करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे।
लोअर केस का, LOWER लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको ये नेम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अमन का नेम था ये भी यहाँ पर कैपिटल में है और यहाँ पर स्मॉल में हो गया है। तो इस तरीके से पूरे को हम ड्रैग कर देंगे। बस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलों की मदद से एक्सेल में अपर केस से लोअर केस में टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा तीसरा फॉर्मूला प्रॉपर केस। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर और प्रॉपर केस हमें यहाँ पर निकालना है। और यहाँ पर नेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने सभी जो नेम है वो लोअर केस में लिए हैं, मतलब स्मॉल लेटर में ये सारा नेम है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रॉपर निकालना है, मतलब प्रॉपर केस निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको नेम सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी टेक्स्ट का पहला अक्षर यहाँ पर कैपिटल में आ रहा है, तो ये प्रॉपर केस में हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेम में, तो यहाँ पर हमने पहले सचिन लिखा था जो कि पूरा टेक्स्ट स्मॉल में था, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्रॉपर केस में हो गया ये। और यहाँ पर सबसे पहला वाला जो टेक्स्ट है एस, सचिन का एस जो है वो कैपिटल में हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी नेम को प्रॉपर केस में बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सचिन कुमार कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सचिन कुमार हम करते हैं और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑटोमेटिक ये सचिन कुमार ऐड हो गया है प्रॉपर केस में। तो इस तरीके से हम एक्सेल में किसी भी नेम को प्रॉपर केस में कर सकते हैं और किसी भी नेम को लोअर केस से अपर केस में कर सकते हैं, और किसी भी नेम को लोअर केस से अपर केस से हम लोअर केस में कर सकते हैं, और किसी भी नेम को जैसे कि मान लो ये जो सचिन कुमार है ये स्मॉल में है तो इसे हम प्रॉपर केस में भी कर सकते हैं फॉर्मूले के मदद से। अब इसके बाद है हमारा लास्ट फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, जो कि है कॉन्कैटिनेट। तो इसका यूज हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने देखिए नेम्स में फर्स्ट नेम लिया है और मिडिल नेम लिया है और लास्ट नेम लिया है। फर्स्ट नेम में शुभम है, मिडिल नेम में कुमार है और लास्ट नेम में गुप्ता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका फुल नेम चाहिए, शुभम कुमार गुप्ता, यहाँ पर हमें फुल नेम चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। आप कीबोर्ड से CON लिखेंगे, सबसे पहले ही आपको फॉर्मूला वो सजेस्ट कर देगा, कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला सबसे पहले ही आपको सजेस्ट कर देगा। बस आपको कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर देना है, ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है डबल कोट के अंदर, स्पेस देकर फिर से डबल कोट क्लोज कर देना है और कॉमा लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे हमने डबल कोट के अंदर स्पेस क्यों दिया है। अगर यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर स्पेस नहीं देंगे तो हमारा जो शुभम कुमार गुप्ता नेम है ये कुछ इस तरीके से आएगा बिना स्पेस के। अगर यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर स्पेस देकर आएंगे तो हमारा जो शुभम है फिर उसके बाद स्पेस रहेगा, फिर कुमार रहेगा, फिर इसके बाद स्पेस रहेगा, फिर गुप्ता रहेगा। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से कुमार को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और लास्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे गुप्ता जो लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो नेम है शुभम, फिर इसके बाद स्पेस है, फिर इसके बाद कुमार है, फिर इसके बाद स्पेस है, फिर इसके बाद गुप्ता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पूरे को ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पूरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो फुल नेम में यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज करके
फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम को 3-4 जगह अगर नाम होंगे तो उसे हम फुल नेम में ऐड कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला कहाँ पर यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।